शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना एलटीडी की बात किया जाएगा। आज के डेज में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली, 10% के आसपास में इसमें तेज़ी देखने को मिली है। तो लास्ट में इस चैनल से बने रहे क्योंकि इसके आपका कहता है कि टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की आपका बात किया जाएगा वन बाय वन करके। तो कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कहते हैं कि आज के डेज में जैसे ही आपका मार्केट ओपन हुआ था तो यहाँ शेयर 914 के आसपास में ओपन हुआ। ओपन होने के बाद 1000 के लेवल का अग्रसर हुआ, फिर करेक्शन हुआ, उसके बाद 1000 के लेवल को भी क्लोज किया। फिर करेक्शन के बाद थोड़ा सा इसमें तेज़ी लास्ट में देखने को मिली, फिर यहाँ थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रही है। यदि हाई की बात किया जाए तो 1013 के आसपास बनाया, लो की बात करते हैं तो 914 के आसपास में बनाया है। और मार्केट का भी ठीक ठाक नज़र आती है 13,000 करोड़ के आसपास में। और यदि इसकी पी रेशियो की बात करते हैं तो 49 के आसपास में बनाया है। या कंपनी लाभांश देती है जिसमें 0.35% के आसपास में देखने को मिल रही है। यदि वहीं पे बाउनिक हाई की यदि बात करते हैं तो 1199 के आसपास से बनाया। बाउनिक लो की बात करते हैं तो 693 के आसपास से बनाया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक साल में 60 to 70% के आसपास में आपको कहता है कि पॉजिटिव आपको रिटर्न्स देने का दमखम रखी है। तो यहीं पे कहते हैं लास्ट में कहते हैं इसके टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस से पहले कुछ इसके डाटा के बारे में देख लेते हैं। यदि यहीं पे कहता है कि 5 डेज़ के डाटा को चेक किया जाए तो 5 डेज़ में कुल मिलाकर जो आपका रिटर्न जो देता है वो भी नेगेटिव रिटर्न्स है, जिसमें 1% आपका गिरावट आपको देखने को मिल रही नीचे की यार, जो एक टाइम 1000 के आसपास में था। नीचे करेक्शन, फिर तेज़ी, करेक्शन, फिर तेज़ी, फिर करेक्शन, उसके बाद तेज़ी, फिर करेक्शन देखने को मिली है। यदि वहीं पे एक मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो एक मंथ में कुल मिलाकर कहता है कि 24% के आसपास में आपको देखने को मिलती है। जो एक टाइम में कहता है कि 800 के आसपास में यहाँ शेयर था, फिर बहुत टाइम तक सपाट बनाने के बाद तेज़ी हुआ, फिर करेक्शन, फिर तेज़ी, फिर करेक्शन की मोड में आपका कहता है कि चलता रहा। यदि वहीं पे 6 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में कहता है कि यार रिटर्न्स अच्छी रिटर्न्स नहीं है, जिसमें नेगेटिव रिटर्न्स है। जो एक टाइम में कहता है कि 1000 के शेयर आने कहता है कि 1100 के आसपास में था, फिर करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी हुआ, फिर करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी हुआ, फिर उसके बाद करेक्शन देखने को मिली है। यदि वहीं पे कहता है कि एक साल का डाटा को अच्छी तरह से चेक किया जाए तो एक साल में कुल मिलाकर जो आपको रिटर्न्स देती है वो आपका रिटर्न्स ठीक ठाक है, जिसमें आपको कहता है कि 23% के आसपास में देखने को मिलती है। जो एक टाइम में 800 के आसपास में था। तेज़ी के बाद कहता है 1200 के लेवल को ईजी से क्रॉस किया, फिर आपका करेक्शन के मोड में चला गया, फिर तेज़ी, फिर करेक्शन, फिर तेज़ी। और तेज़ी के बाद 1000 का लेवल का अग्रसर हुआ, फिर करेक्शन हुआ, उसके बाद 1000 के लेवल को छूने का पुनः कोशिश किया गया है। यदि वहीं पे 5 साल के डाटा को चेक किया जाए तो 5 सालों में आपका रिटर्न्स ठीक ठाक है, जिसमें 550% के आसपास में तेज़ी देखने को मिलती है। जो एक टाइम में कहता है कि हम लोग कह सकते हैं कि 1 लाख का वैल्यू 5.5 लाख आपका बन चुका है, 6.5 लाख के आसपास में बन चुका है। इस ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि 10 जनवरी 2020 में कहते हैं 152 के आसपास में था, उसके बाद 152 से 988 के आसपास में चला गया है यह शेयर। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से जस्ट आपको कहता है कि 600 गुना आपका कहता है रिटर्न्स दिया है। यानी कि 600% का मतलब होता है कि आपका कहता है 1 लाख का वैल्यू 7 लाख के आसपास में हो चुका है। लेकिन कुछ बीच में करेक्शन देखने को मिली, फिर यहाँ पे तेज़ी भी देखने को मिली। कहता है कि 6 अगस्त 2021 में यह 720 के आसपास में था, और वहीं पे 1 अप्रैल 2020 में आपका कहता है कि 910 के आसपास में चला गया था शेयर। फिर आपका कहता है गिर का यह शेयर 402 के आसपास में आने का कोशिश किया गया है, कहता है कि 24 मार्च 2023 में। उसके बाद पुनः इसमें तेज़ी देखने को मिली है, तेज़ी बनकर कहता है 1090 के आसपास में भी जाने का कोशिश किया गया है, जो 7 मार्च 2024 में था। उसके बाद फिर पुनः इसमें करेक्शन दिखाई दिया, और करेक्शन गिर कर 717 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया है। तो हमारे अनुसार से यदि इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो वो आपका बनकर आते हैं। यदि इसकी टारगेट प्राइस की यदि बात करते हैं तो टारगेट प्राइस सबसे जो बड़ी आपका बनकर आती है इस प्राइस लेवल पे यहाँ पे बनकर आती है इस जोन में। तो इस जोन में आपका बनकर आती है, तो इस प्राइस लेवल में आसपास हम लोग कह सकते हैं 1089 के आसपास में। तो हमारे अनुसार से टारगेट प्राइस जो आपका बनकर आती है वो 1100 बनकर आती है। यदि कुछ टाइम तक यदि वेट किया जाए तो वेट एंड वॉच। और यदि स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो स्टॉप लॉस हमारा थोड़ा सा इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट जोन थोड़ा सा लग सकता है इस जोन में। तो यहाँ पे यदि यहाँ पे बात करते हैं तो इसका जो प्राइस लेवल है 899, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि आपका स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आती है वो 900 आपका बनकर आती है। जी दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। फिर भी आपका फिनेंशियल जो एडवाइज़र है उसके द्वारा एक बार सलाह लें। थैंक यू वेरी मच। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।